अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। शादी हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। ढोल की थाप, कह-कहे और कैमरे की फ्लैश हर तरफ खुशी बिखेर रहे थे। सुर्ख जोड़े में बैठी नूर सबकी तवज्जो का मरकज़ थी। नूर की उम्र 22 साल थी, कद तकरीबन 5 फुट 4 इंच, रंग गंदुमी, आंखें बड़ी और मासूम, मगर आज उनमें हल्की सी घबराहट भी थी। वो बार बार मजमे में अली को तलाश कर रही थी। अली की उम्र 27 साल थी, कद तकरीबन 5 फुट 10 इंच, मजबूत जिसामत और संजीदा शख्सियत का मालिक। वो सबके दरमियान मौजूद था, मगर जैसे कहीं और खोया हुआ था। नूर ने दिल में सोचा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। फिर अली की आंखों में ये खामोशी क्यों है? रुखसती के वक्त नूर के वालिद ने अली का हाथ मजबूती से पकड़ा। बेटा, मैं अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, इसकी आंख में कभी आंसू न आने देना। अली ने नजरें झुकाकर कहा, इंशाअल्लाह अबूजी, नूर मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी अमानत है। मगर उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी, जिसे शायद किसी ने महसूस न किया सिवाय नूर के। घर पहुंचकर पहली रात का कमरा फूलों से सजा था। नूर बेड के कोने पर बैठी थी और अली खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था। नूर ने हिम्मत करके कहा, आप खुश नहीं हैं? अली चौंका। ऐसी कोई बात नहीं, बस नई जिंदगी है, थोड़ी घबराहट है। जब वो शेरवानी उतार रहा था तो आईने में नूर की नज़र उसकी कमर पर पड़ी, एक गहरा पुराना निशान। नूर कुछ पूछना चाहती थी, मगर अली फौरन कमीज पहनकर मुड़ गया। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, मगर उनके दरमियान खामोशी की दीवार खड़ी थी। दिन गुजरते गए, अली बेहतरीन शौहर साबित हुआ। वो नूर की हर ज़रूरत का ख्याल रखता, तोहफे लाता, उसकी पसंद खाना मंगवाता, मगर कभी दिल से नहीं हंसता था। एक रात नूर की आंख खुली तो बेड खाली था। वो बालकनी की तरफ गई। अली फर्श पर बैठा था और उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी का प्याला था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसमें कोई जिंदा याद सांस ले रही हो। नूर ने धीमी आवाज में पूछा, ये प्याला क्या है? अली ने नजरें चुराईं। कुछ नहीं, बस एक पुरानी चीज़ है। नूर की आवाज़ भर्रा गई। पुरानी चीज़ें यूं आंसू नहीं निकालती अली। चंद दिन बाद नूर ने वो प्याला अलमारी में देखा। उसने उसे हाथ में लिया। किनारा टूटा हुआ था, जैसे वक्त ने उसे भी जख्मी कर दिया हो। अचानक पीछे से आवाज़ आई, इसे मत छूना। नूर घबरा गई। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई अजनबी नहीं। आखिर क्या है ये सब? अली बेड पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जब मैं 10 साल का था, हमारा कच्चा घर बारिश में गिर गया था। मैं मलबे के नीचे दब गया था। अब्बू अपने हाथों से मिट्टी हटा रहे थे। उनकी उंगलियां कट गईं, खून बह रहा था, मगर वो रुके नहीं। ये दाग उसी दिन का है। नूर सांस रोके सुन रही थी। अली की आवाज़ टूट गई। हम बहुत गरीब थे नूर। अम्मी इसी प्याले में मुझे पानी पिलाती थी। मैं शहर आया तो वादा किया था बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा, मगर मैं लौट ना सका। अम्मी बीमार हो गए और मैं मसरूफ़ था। जब खबर आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आखिरी वक्त तक मेरा इंतज़ार करती रहीं और मैं उनकी आंखों में आखिरी बार न देख सका। ये प्याला उनकी आखिरी निशानी है। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने खुद को सज़ा दी है अली, मगर क्या आपकी अम्मी ये चाहती? अगली सुबह नूर ने फैसला किया, हम जहलम जा रहे हैं। अली ने सर हिलाया। मैं वहां वापस नहीं जा सकता। नूर ने मजबूती से कहा, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं साथ हूं। चंद दिन बाद वो गांव पहुंचे। टूटा हुआ घर, गिरी हुई दीवारें और खामोश सहन। अली जमीन पर बैठ गया। उसने मिट्टी को हाथ में लिया। अम्मी, मैं आ गया हूं। देर से आया हूं, मगर आ गया हूं। वो बच्चे की तरह रो रहा था। नूर उसके पास बैठी। माँ कभी नाराज नहीं होती, वो बस दुआ देती है। उन्होंने मिलकर उसी जगह एक पौधा लगाया जहां कभी किचन था। नूर ने गांव के बच्चों में मिठाई बांटी। एक नन्हे बच्चे ने अली का हाथ पकड़कर कहा, अंकल, आप फिर आएंगे ना? अली की आंखों में पहली बार रोशनी आई। हाँ, जरूर आऊंगा। वापसी के सफर में अली ने आहिस्ता से कहा, आज लग रहा है जैसे सीने से बोझ हट गया हो। नूर ने उसका हाथ थाम लिया। जख्म छुपाने से नहीं, कबूल करने से भरते हैं।
लाहौर वापस आकर अली ने मिट्टी का प्याला घर के एक खास शेल्फ पर रख दिया। अब वो उसे आंसुओं से नहीं, शुक्रगुजारी से देखता था। एक शाम अली ने नूर से कहा, अगर तुम ना आती तो मैं सारी जिंदगी माजी में कैद रहता। तुमने मुझे खुद को माफ करना सिखाया। नूर मुस्कुराई, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपका हाथ थामा है। अली ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, और कभी छोड़ूंगा नहीं। कमरे में खामोशी थी, मगर इस बार ये खामोशी बोझ नहीं, सुकून थी। वॉइस ओवर इख्तिताम। कुछ जख्म वक्त नहीं भरता, मगर सच्चा साथ भर देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नूर की उम्र 22 साल थी, कद तकरीबन 5 फुट 4 इंच, रंग गंदुमी, आंखें बड़ी और मासूम, मगर आज उनमें हल्की सी घबराहट भी थी। वो बार बार मजमे में अली को तलाश कर रही थी। अली की उम्र 27 साल थी, कद तकरीबन 5 फुट 10 इंच, मजबूत जिसामत और संजीदा शख्सियत का मालिक। वो सबके दरमियान मौजूद था, मगर जैसे कहीं और खोया हुआ था। नूर ने दिल में सोचा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। फिर अली की आंखों में ये खामोशी क्यों है? रुखसती के वक्त नूर के वालिद ने अली का हाथ मजबूती से पकड़ा। बेटा, मैं अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, इसकी आंख में कभी आंसू न आने देना। अली ने नजरें झुकाकर कहा, इंशाअल्लाह अबूजी, नूर मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी अमानत है। मगर उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी, जिसे शायद किसी ने महसूस न किया सिवाय नूर के। घर पहुंचकर पहली रात का कमरा फूलों से सजा था। नूर बेड के कोने पर बैठी थी और अली खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था। नूर ने हिम्मत करके कहा, आप खुश नहीं हैं? अली चौंका, ऐसी कोई बात नहीं, बस नई जिंदगी है, थोड़ी घबराहट है। जब वो शेरवानी उतार रहा था तो आईने में नूर की नज़र उसकी कमर पर पड़ी, एक गहरा पुराना निशान। नूर कुछ पूछना चाहती थी, मगर अली फौरन कमीज पहनकर मुड़ गया। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, मगर उनके दरमियान खामोशी की दीवार खड़ी थी। दिन गुजरते गए, अली बेहतरीन शौहर साबित हुआ। वो नूर की हर ज़रूरत का ख्याल रखता, तोहफे लाता, उसकी पसंद खाना मंगवाता, मगर कभी दिल से नहीं हंसता था। एक रात नूर की आंख खुली तो बेड खाली था। वो बालकनी की तरफ गई। अली फर्श पर बैठा था और उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी का प्याला था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसमें कोई जिंदा याद सांस ले रही हो। नूर ने धीमी आवाज में पूछा, ये प्याला क्या है? अली ने नजरें चुराईं। कुछ नहीं, बस एक पुरानी चीज़ है। नूर की आवाज़ भर्रा गई। पुरानी चीज़ें यूं आंसू नहीं निकालती अली। चंद दिन बाद नूर ने वो प्याला अलमारी में देखा। उसने उसे हाथ में लिया। किनारा टूटा हुआ था, जैसे वक्त ने उसे भी जख्मी कर दिया हो। अचानक पीछे से आवाज़ आई, इसे मत छूना। नूर घबरा गई। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई अजनबी नहीं। आखिर क्या है ये सब? अली बेड पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जब मैं 10 साल का था, हमारा कच्चा घर बारिश में गिर गया था। मैं मलबे के नीचे दब गया था। अब्बू अपने हाथों से मिट्टी हटा रहे थे। उनकी उंगलियां कट गईं, खून बह रहा था, मगर वो रुके नहीं। ये दाग उसी दिन का है। नूर सांस रोके सुन रही थी। अली की आवाज़ टूट गई। हम बहुत गरीब थे नूर। अम्मी इसी प्याले में मुझे पानी पिलाती थी। मैं शहर आया तो वादा किया था बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा, मगर मैं लौट न सका। अम्मी बीमार हो गए और मैं मसरूफ़ था। जब खबर आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आखिरी वक्त तक मेरा इंतज़ार करती रहीं और मैं उनकी आंखों में आखिरी बार न देख सका। ये प्याला उनकी आखिरी निशानी है। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने खुद को सज़ा दी है अली, मगर क्या आपकी अम्मी ये चाहती? अगली सुबह नूर ने फैसला किया, हम जहलम जा रहे हैं। अली ने सर हिलाया। मैं वहां वापस नहीं जा सकता। नूर ने मजबूती से कहा, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं साथ हूं। चंद दिन बाद वो गांव पहुंचे। टूटा हुआ घर, गिरी हुई दीवारें और खामोश सहन। अली जमीन पर बैठ गया। उसने मिट्टी को हाथ में लिया। अम्मी, मैं आ गया हूं। देर से आया हूं, मगर आ गया हूं। वो बच्चे की तरह रो रहा था। नूर उसके पास बैठी। माँ कभी नाराज नहीं होती, वो बस दुआ देती है। उन्होंने मिलकर उसी जगह एक पौधा लगाया जहां कभी किचन था। नूर ने गांव के बच्चों में मिठाई बांटी। एक नन्हे बच्चे ने अली का हाथ पकड़कर कहा, अंकल, आप फिर आएंगे ना? अली की आंखों में पहली बार रोशनी आई। हाँ, जरूर आऊंगा। वापसी के सफर में अली ने आहिस्ता से कहा, आज लग रहा है जैसे सीने से बोझ हट गया हो। नूर ने उसका हाथ थाम लिया। जख्म छुपाने से नहीं, कबूल करने से भरते हैं।
لاہور واپس آ کر علی نے مٹی کا پیالہ گھر کے ایک خاص شیلف پر رکھ دیا۔ اب وہ اسے آنسوؤں سے نہیں، شکر گزاری سے دیکھتا تھا۔ ایک شام علی نے نور سے کہا، اگر تم نہ آتیں تو میں ساری زندگی ماضی میں قید رہتا۔ تم نے مجھے خود کو معاف کرنا سکھایا۔ نور مسکرائی، میں نے کچھ نہیں کیا، بس آپ کا ہاتھ تھاما ہے۔ علی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اور کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس بار یہ خاموشی بوجھ نہیں، سکون تھی۔ وائس اوور اختتام۔ کچھ زخم وقت نہیں بھرتا، مگر سچا